अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान नवाज़ और आप देख रहे हैं क्रस्ट न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, आज के आखिर इससे पहले भी मैंने व्लॉग किया है, जो आजकल डेंगू की वबा फैली हुई है। तो इसमें हम लोग जब भी अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, जब भी मतलब कोई इसके हवाले से बात होती है, तो हम जो है वो गवर्नमेंट को बड़े आड़े हाथों लेते हैं। और इवन कई लोग तो मैंने देखा है कि वो मतलब कोई अगर किसी और पार्टी को सपोर्ट करने वाला है तो वो पीडीएम को गालियां देगा। मतलब ये बिल्कुल मामूल की एक रूटीन है। लेकिन एक दिलचस्प वाक़या पेश आया जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, और जब आप ये सुनेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम ख़ुद कितने गैर ज़िम्मेदार हैं। मतलब दूसरे पे उंगली उठाना तो बिल्कुल आसान है और दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना आसान है, लेकिन इस चीज़ का हल बताना और इस कोई भी वबा है उससे निपटने के लिए हमारा अपना कितना किरदार होता है, उस पे हम आज बात करेंगे। कल मेरा एक दोस्त आया जिसको कहते हैं एक बड़ा मेरा बड्डी है, तो उसने आते ही मेरे से मिला बड़ी गर्मजोशी से, और उसने मुझे बताया कि यार तुझे पता है मुझे डेंगू हो गया था, अब खैर काफ़ी बेहतर हूँ। तो इसमें करने वाली बात यह है कि जब भी कोई डेंगू पेशेंट मतलब जब भी कोई पेशेंट जो है, जब भी कोई इंसान जो है वो डेंगू का पेशेंट हो जाता है, तो एक नॉर्मल मच्छर भी जब उसको काटता है तो वो मच्छर बीइंग अ कैरियर मतलब यूज़ हो सकता है। वो मच्छर जब एक डेंगू पेशेंट को काटेगा तो वो जब किसी दूसरे शख्स को काटेगा तो वो बीइंग अ कैरियर मतलब वो बीमारी दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम जो है वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ लाजमी करते हैं, लेकिन हम अपने गिरबान में नहीं झांकते, अपनी हम ऐसी कोई मतलब इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते। अब बेसिकली उन भाई साहब को चाहिए था कि जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्लियर नहीं आ जाती वो इस तरह बाहर में खुले में ना फिरें, लेकिन हमारी ब्लॉक हो है, इससे मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वजह से किसी की जान भी ख़तरे में हो सकती है। तो ये खाली मेरा जो दोस्त मेरे से मिलने आया था, ये हम लोगों का मसला नहीं है, ये बहैसियत मजमुई हम लोग बिल्कुल ऐसे ही रिलेक्टेंट हैं कि खैर है जी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे ये जो रवैया है हमारा, इसने हमारे बहुत सारे नुकसान किए हैं। जैसे हम बात कर लें, ये सैलाब में जो लोगों की करोड़ों मालियत की जो प्रॉपर्टीज़ जो गई हैं, मतलब उन्होंने वो चीज़ें बनाने से पहले उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे कभी पानी आ सकता है, ये नशेबी इलाका है, ठीक है। तो हमारे ये जो रवैये हैं, ये रवैया हमें मारता है। इससे पहले भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है, जब मरी में इंसिडेंट हुआ था, लोग बर्फ़ में फंस गए, वहाँ पे भी काफ़ी लोग मरे, और वो भी हमारी अपनी गलती है। मतलब गवर्नमेंट की भी कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन हमारी अपनी मतलब गलती है। लोग छोटे बच्चों को, फैमिलीज़ को लेके मतलब मरी आप चले जाते हैं, आपके पास कोई इतना मतलब वो खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं है, और साथ आगे जो होस्ट करने वाले थे, जो मरी में लोग थे, वो भी हमारे ही भाई हैं। उनके रवैये भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम लोगों के। मतलब उनने भी 100 की चीज़ 10,000 में बेचना शुरू कर दी, ठीक है। मतलब जो रूम आपको 5, 7, 8 हज़ार में मिल रहा था, वो उसका उनने 50,000 कर दिया। लोग गाड़ियों में थे, अब सर्दी भी थी, हीटर वीटर चलाए हुए थे, तो इसकी वजह से भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई। ऐसे ही जब भी हमारे ऊपर कोई आफत आती है, हम उसके बाद सोचते हैं। हमारे मुकाबले में बाकी जो मतलब हम कहते हैं कि अंग्रेज़ बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनकी प्लानिंग हमसे बेहतर है, हालांकि होना हमें बेहतर चाहिए। तो नाज़रीन, आपसे ये किस्सा शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ठीक है भाई, वो आगाही मुहिम भी चला रही है, मुख्तलिफ़ इश्तिहारात भी चल रहे हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मतलब वो अपने एंड पे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। नो डाउट कि जैसे हॉस्पिटल्स में जब लोग बीमार हो के आते हैं, किट्स की शॉर्टेज है, सारी चीज़ें हैं, वो मैं मानने को तैयार हूँ, मैं एडमिट भी करता हूँ। लेकिन हमारी भी कोई जो है वो बासियत कौम, ठीक है, बासियत मजमुई, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। और वो ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि जब भी आप मतलब आप डेंगू पेशेंट हैं, मतलब आपको हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप अपने आप को इतने महफूज मकाम पे रखें
कि आप कैरियर साबित ना हों। तो ये मेरे सोचने की बात है, आपके सोचने की बात है। तकरीबन हर व्लॉग में मैं ये चीज़ जो है वो रिपीट करता हूँ। तो वाकई में ये सोचने की चीज़ें, ये जो आप सोचेंगे मैं सोचूंगा, तो हमारा माशरा काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएगा। और उसके बाद काफ़ी दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ और आज मैं फिर ये रिपीट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई आफत आती है ये या कोई हम पे मुसीबत आ जाती है तो उसके बाद हम मांगने बैठ जाते हैं, ना ये कि हम जो है अपनी मदद आपके तहत भी कुछ कर लें। अभी जैसे ये डेंगू की सूरत हाल है तो हमारे पास इवन मच्छरदानियाँ भी नहीं है, हम ये भी दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं। बाकी तो चलो वो सैलाब वाला वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे या ब्रॉडर आप कह लें कि वो आ गया है, मुसीबत आ गई है, ठीक है, दुनिया हमारी मदद भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हमें ख़ुद को भी अपने गिरबान में झांकना है और अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे सामने लाना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो तभी हम जो है वो एक माशरा जो है वो कलेक्टिव तौर पे आगे जा सकेगा। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है और मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।